क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और यूँ सड़क पर क्यों बैठे हो? क्यों लौटी तुम? नजरअंदाज करके गई थी ना तुम, वापस क्यों लौटी? ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं तुम्हें। अरे ये क्या हाल बना रखा है? या अल्लाह, ये थोड़ी देर दूर रहो तो ये हाल कर लेते हो। दर्द हो? इतनी हमदर्दी क्यों? हमने तुम्हें चोट पहुंचाया, हमने तुम्हारा दिल तोड़ा। हम चोट तो नहीं पहुंचाई है और ना ही दिल तोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही सलामत है। ऐसे एक बात याद दिला देते हैं। हमारा दिल यहाँ है। जब ये गम मनाने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा अपने सीने में झांक कर देख लेना, खुद ब खुद हाल पता चल जाएगा दिल का। और हम तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकते। उदास नहीं। यहाँ देखो। चलो, हम कह रहे हैं ना। नहीं जाना हमें कहीं। अरे लेकिन हम कह रहे हैं हमें कहीं नहीं हमारे लिए जाना। चलो। थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हो। भाई साहब, आपने किसी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? शादी का ड्रेस पहने। रब्बे जुल जलाल, हमारे बेटे की हिफाजत करना। उस लड़की ज़हरा की वजह से उसके दिल पे कयामत टूट रही है। इतने ज्यादा गमगीन क्यों? हमने जो किया ज़ारा तुम्हारे साथ, उसके बाद हमें लगता है जो दर्द हमें होने वाला है ना, कभी नहीं जीने देगा हमें। मर जाएंगे उस दर्द की वजह से हम। तुम्हें जीना होगा कबीर। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हमारे हालात पर लोग हंसे। हम खुद को संभाल लेंगे और इस गम के दरिया से खुद को उभार भी लेंगे। हम जानते हैं कि तुम पूरी दुनिया का सामना कर सकती हो, मगर हमारे लिए तुम वादा कर सकती हो? सुनो, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम हमारे गम में मुब्तला नहीं होगी, और तुमने कहा था हमसे कि तुम हमारे बिना जिंदा लाश बन के रह जाओगी। ज़ारा सुनो, हमें उस बात का बहुत ज्यादा डर लगता है ज़ारा। हमसे वादा करो और हमारा डर चले जाएगा। बस एक बार हमसे वादा कर लो ना, करो ना ज़ारा। क्यों डरते हो? बुद्धू हैं हम, कुछ भी बोल देते हैं। जिंदा लाश ऐसी होती है? बताओ, ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। और जिंदा लाश ये सब भी नहीं करती। देखो,
हम आपका इशारा समझ गए अल्लाह। दुनिया में मीठी बरसात आए या तेज़ तूफान का कहर, इन बच्चों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब हम भी अपना दिल इन बच्चों की तरह कर लेंगे। अब बस हम रहेंगे और हमारी ज़िंदगी रहेगी। ये गम का साया हमें उदास नहीं कर सकता। अरे सुनिए, यहाँ क्या हुआ है? एक आदमी का एक्सीडेंट होते होते बचा, और तो अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी वाले ने वक्त पे ब्रेक मार दिया, वरना आज तो ये जान से जाता था। अल्लाह। भाई किसी के पास पानी वानी है क्या? प्लीज पानी दीजिए। हाँ हमारे पास पानी है, ये लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हर फरमा की हिफाजत फरमाए। हम किसी भी कीमत पर ज़ारा को अपने आसपास नहीं देखना चाहते, नहीं रखना चाहते। कबीर एक बार हमसे बात कर लो, तुम्हें हमारी मुस्कान पसंद है, मुस्कुराना छोड़ देंगे कबीर, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। कबीर हम जिंदा लाश की तरह हो जाएंगे, एक बार हमसे बात कर लो, एक बार देख तो लो हमारी तरफ, कबीर प्लीज। पूरे मुआशरे के सामने इन दोनों को वादा करना है अम्मी, जो गलतियां ज़ारा बार बार करती रहती ना, वो नहीं करेगी। हमारे हुक्म पर चलेगी, हमारे फरमान मानेगी और हमारे नजरिए को अपना नजरिया बनाएगी, तब ये रुखसती होगी। अगर आपने सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। काजी साहब, वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी पूरे मुआशरे के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगिए। हमें सर झुकाने की जरूरत पड़ेगी, हम 10 बार झुकाएंगे, अपने अब्बा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। अगर तुम्हें माफी मांगना मंजूर नहीं है ना, तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। काजी साहब, काजी साहब, क्या हुआ है आपको? काजी साहब, ज़ारा,
अब्बा अब्बा हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हौसला रखो। तुम हमारे शहजादे हो, शेर हो, इस कायनात पे हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हो। हिम्मत कभी मत हारना और फिर अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। ये लो, ला लो, हम चाय लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी देखिए इन्हें, जल्दी। आप सब लोग यहीं रुकिए। आपा, संभालिए अपने आप को। भाईजान को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ के सर्जन को हम जानते हैं, उन्हें फोन कर लिए, रास्ते में ही है। अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए। है पाक परवरदिगार, चाहे तो हमें गारत कर दे, लेकिन हमारे अब्बा को ठीक कर दे। हमारे अब्बा को शिफा अता फरमा। हमारी काली किस्मत का बोझ हमारे अब्बा पर मत डाल। तुझे तेरे हबीब का वास्ता है, हमारे अब्बा को ठीक कर दे। कशान, कशान। अब्बू, आप धीरे बोलिए। अमान अभी अभी सोया है, खामखा उठ जाएगा। कशान सो गया क्या? नहीं अब्बू, वो अम्मी के साथ है। घर में सब खैरियत? क्या खाक खैरियत है अब्बू? सब ऐसे गम मना रहे हैं जैसे घर में किसी की मैयत हो गई है। हमारा बच्चा रो रो के बेहाल हुए चला जा रहा है, पूछ रहा है ज़ारा चाची कब आएगी, ज़ारा चाची कब आएगी। और अम्मी का तो रोना ही नहीं बंद हो रहा। जब से आई हैं बस रो ही रही हैं। यहाँ पे सब जानते हैं कि ज़ारा गुनहगार है, उसी की गलती है, लेकिन फिर भी हमदर्दी जताकर बस रोए चले जा रहे हैं। कबीर का भी हाल कुछ ऐसा ही है, देखा नहीं जा रहा है हमसे। कबीर वापस आ गया? वापस नहीं आए, ढूंढ के लाए हमसे। सर पे चोट आई है। या अल्लाह, सब खैर? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम बस एक कप चाय ले आओ उसके लिए। जीनत, ये जो ज़ारा नाम की मुसीबत है ना, हम सबसे दूर तो हो चुकी है, बहुत जल्द सबके दिलों से भी निकल जाएगी। इंशाअल्लाह। अम्मी, मामी जान। आपा, भाईजान को शदीद दिल का दौरा पड़ा है, या अल्लाह, सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए, 2 दिन से भाईजान कौन सी दवाई ले रहे थे? पहले की कोई रिपोर्ट्स हैं? और मुझे प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी। जनाब, हाँ, हमें अब्बा की दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाना है। हम जाकर दवाई लेकर आएंगे। हम काजी साहब को दवा देकर आए। जी हाँ मोहतरम। माँ, हाँ, दवा की वो जो फाइल थी ना, जो प्रिस्क्रिप्शन थी, हम असल में गाड़ी में भूल कर आए। मामी जान, सारी प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स तो कबीर के पास हैं। कबीर? ज़ारा, कैसे भी मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स चाहिए। प्लीज कुछ करो, कबीर को फोन करो, इट्स अर्जेंट। हाँ हाँ, हम कुछ करते हैं मामी जान, हम कुछ करते हैं। हाँ? जी ज़ारा, ज़ारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हमें तुम पर हमारा गुरूर खाक में मिला दिया, खूब में मिला दिया। अपनी अम्मी का दिल तोड़कर खुश हो तुम।
बेटा नहाना हो गया तुम्हारा? जल्दी आ जाओ, चाय आ रही है तुम्हारी। उसने हमारा फिर से फोन काट दिया। ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। अजरा, कबीर तो फोन ही नहीं उठा रहा है, हम क्या करें? या अल्लाह, हम एक काम करते हैं, कबीर को वॉइस मैसेज भेज देते हैं। हाँ। कबीर, अब्बा को दिल का दौरा पड़ा है और वो प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट सब कुछ तुम्हारे पास है। हमें उनकी जरूरत है। अब्बा की जिंदगी बचाने के लिए पेपर्स बहुत जरूरी हैं। प्लीज इन्हें जल्दी से ला दो। अब्बू, काजी साहब को दिल का दौरा? अल्लाह खैर करे। अब अब्बू, कबीर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब्बू, अगर ये पता चल गया तो फिर कबीर ज़ारा के पास वापस चला जाएगा। ज़ारा और कबीर फिर से एक हो जाएंगे। कह तो सही रही हो तुम। कबीर की हालत अभी नाजुक है। ज़ारा से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। हमें नहीं लगता कि कोई दौरा वौरा पड़ा होगा। ये सिद्दीकी खानदान को ना ढोंग करने की बहुत बड़ी आदत है। कबीर को करीब रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी साजिश रच सकते हैं। हमें लगता है कोई ना कोई ढोंग चल रहा है। वापस कॉल लगाओ ना। हाँ। कबीर ने फोन बंद कर लिया।